राजा रघुवंशी मर्डर आपने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जो खबर है वो काफी ज्यादा चर्चित है और काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि जो राजा रघुवंशी होता है वह सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय जाता है और मेघालय में वो हनीमून मनाने के लिए गया था। तभी उसकी जो पत्नी सोनम रघुवंशी होती है वह क्या करती है, अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर कुछ पैसों का अरेंज करके उसको मौत के घाट उतरवा देती है राजा रघुवंशी को, और वहां से वो फरार हो जाती है। इस कहानी और घटना को आपने तो कई बार सुना ही होगा, लेकिन आज हम इसके ऊपर ये बात करेंगे कि आखिरकार राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो है किस तरीके से मिले और मिलने के बाद उनकी शादी किस तरीके से हुई। तो आइए इस कहानी और घटना को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यार हमें जरूर बताइएगा। जो आज की कहानी और घटना है वो मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहाँ एक लड़की होती है सोनम रघुवंशी और एक लड़का होता है राजा रघुवंशी। दोनों की उम्र हो चुकी थी शादी के लिए। तभी क्या होता है, राजा रघुवंशी के घर वाले जिसके माता पिता होते हैं वह क्या करते हैं कि अपने बेटे की एक लड़की ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तभी क्या होता है, घर जो सोनम रघुवंशी होती है उसका भी घर वाले सोचते इसका हाथ खिला करते। लेकिन रामनवमी का दिन, वो दिन क्या होता है, सभी समाज में एक पुस्तिका होती है। उस पुस्तिका में जब शादी योग्य लड़के और लड़की का पूरा डिटेल लिखा जाता है। जो सोनम रघुवंशी होती है उसका भी डिटेल जो है रघुवंशी पुस्तिका में लिख दिया जाता है, और इधर जो है राजा रघुवंशी का भी फुल डिटेल रघुवंशी पुस्तिका में लिख दिया जाता है। इस तरीके से फिर रामनवमी का दिन आता है, और रामनवमी के दिन जब ये पत्रिका है जब एक दूसरे के घर पहुँचती है, पहुँचने के बाद देखा जाता है फुल डिटेल की लड़का अच्छा खासा है, लड़की भी बहुत अच्छी है। इस तरीके से जो फैमिली है फिर वो अट्रैक्शन में आती है। अट्रैक्शन में आने के बाद जो है राजा रघुवंशी के फैमिली को सोनम रघुवंशी के माता पिता जो है बुलाते हैं अपने घर में रिश्ता तय करने के लिए। फिर जो राजा रघुवंशी के माता पिता होते हैं वो पहुँचते हैं सोनम रघुवंशी के घर, और इस तरीके से जो है वो मिलते हैं, और मिलने के बाद फिर जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, और पसंद करने के बाद फिर शादी जो है डील हो जाती है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट होता है, और एंगेजमेंट के दिन ही जो है दोनों की शादी का डेट फिक्स किया जाता है, जो कि डेट होता है 11 मई 2025। डेट फिक्स होने के बाद जो है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों बात करने लगते हैं, क्योंकि दोनों की सगाई होने के बाद ऑब्वियसली बात है लड़का लड़की बात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो है सोनम रघुवंशी जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, उसका पिताजी का खुद का प्लाईवुड का काम था, तो वह वहाँ पे HR के बच्चे वहाँ काम किया करती थी। और जो राजा रघुवंशी होता है वो भी क्या करता था, ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था अपने फैमिली का। तो जो राजा था वो तो टाइम निकाल लिया करता था, लेकिन जो सोनम रघुवंशी होती वो टाइम नहीं निकाल पाती। तो लगता है कि हो सकता है वो बिजनेस मतलब काम कर रही है, तो इस वजह से टाइम नहीं दे पाई, इस वजह से थोड़ा नाराज था। फिर क्या होता है, शादी का दिन आ जाता है बड़ी धूमधाम के साथ। 11 मई 2025 को दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद जो है जो सोनम रघुवंशी है वो राजा रघुवंशी के घर आ जाती है, और आने के बाद फिर जो है फिर सोनम जो रघुवंशी होती है सुबह पूजा वगैरह करती है। पूजा वगैरह करने के बाद अपने कॉल पे लग जाती है। तभी घर वाले सोचते हैं कि लगता है इसका नया जगह है, इस वजह से इसका दिल नहीं कर रहा होगा, इस वजह से वो अपने में बात कर रही होगी। अब इस तरीके से होता है। फिर मिलने के बाद जो सोनम रघुवंशी है वहाँ क्या करती है, कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाती है, जो भी रस्म वगैरह होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। और इसी बहाने फिर क्या होता है, दोनों का हनीमून का ट्रिप डिसाइड होता है। जो राजा रघुवंशी होता है उसको कश्मीर जाना था, कश्मीर को देखना था, लेकिन सोनम रघुवंशी जो होती है वह हनीमून का ट्रिप जो कश्मीर जाने वाले थे उसको कैंसिल करके वह गुवाहाटी का टिकट बुक करती है। और गुवाहाटी का टिकट बुक करने के बाद वह राजा रघुवंशी को मनाती है, बोलती है कि मुझे कामाख्या मंदिर की दर्शन करनी, उसके बाद हम अपना जीवन जो है आगे बढ़ाएंगे। तो फिर जो राजा है वो लगातार वेट करते ही रहते हैं। राजा के सामने जो सोनम होती है, जो राजा जो है मान जाता है। मानने के बाद फिर क्या होता है, दोनों पहुंचते हैं फ्लाइट वाले जगह पे 20 मई को, और 20 मई को पहुंचने के बाद वो पहुंचते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में जब वो दर्शन करते हैं तो उसके बाद वो चले जाते हैं हिमाचल के लिए, और हिमाचल में जाने के बाद वो अलग अलग टूरिस्ट वाली जगह पे घूमने के बाद जब 23 मई 2025 के दिन आ जाता है, जिस दिन उन्हें एक वाटरफॉल देखने के लिए ट्रैकिंग करना होता है, तो सुबह का 5:30 बजे का वक्त हो रहा था।
सोनम जो है उठ जाती है और उठने के बाद जो है राजा को भी उठा देती है और फ्रेश होने के बाद दोनों निकल जाते हैं ट्रैकिंग के लिए निकलते ही रहते हैं। क्योंकि क्या है, वहाँ पे दो रास्ते आ जाते हैं, वहीं पे 3 लड़के होते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद पांचों जो है निकल जाते हैं अपने ट्रिप पे। तो जो सोनम रघुवंशी है वो पीछे आती है, पीछे आने के बाद अपनी सास को कॉल करती है, जो भी वो घूम रही है ड्रिंक कर रही है उसके बारे में बताती है, और फिर उसके बाद कॉल कट हो जाता है। कॉल होने के बाद फिर अपने मम्मी को कॉल करती है, मम्मी को कॉल करके बताने के बाद जो है वो आगे चली जाती है। उसके बाद उसके घर वालों का कॉल नहीं लगता है, और जो है दोनों इसी बीच क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करते हैं। फोटो में तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो कि राजा रघुवंशी को भनक तक नहीं लगी थी कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। और आखिरकार वो 3 लड़के कौन थे जिसके साथ वो दोस्ती करते हैं, आगे इसके बारे में कहानी में आपको पता चलेगा कि आखिरकार वो लड़के 3 कौन थे। अब जो सोनम रघुवंशी होती है वह क्या करती है, वो उनसे दूर होती है, और दूर होने के बाद जो है वह लगातार एक नंबर पे कॉल करती है, और कॉल करने के बाद वह आगे के लिए चली जाती है और मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। घर वाले लाख कोशिश करते हैं कि उनका कॉल लग जाए, लेकिन बट नहीं लग पाता। आखिरकार क्या होने वाला था इस कहानी और घटना में, कि आखिरकार राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का कॉल क्यों नहीं लग रहा है। फिर घर वाले सोचते हैं कि शायद जंगल है, इस वजह से नेटवर्क नहीं होगा, इस वजह से दोनों ने मोबाइल बंद कर दिया। अब लगातार जो है 23 तारीख का दिन गुजर जाता है। अब दिन गुजरने के बाद 24 तारीख को भी जब कॉल ट्रैक किया जाता है लेकिन कॉल नहीं लगता है, तभी राजा रघुवंशी का जो भाई होता है बड़ा बिपिन रघुवंशी, वह क्या करते हैं, सीधा शिलोंग के लिए निकल चलता है। और निकलने के बाद जाके देखते हैं तो वहाँ कुछ भी अता पता नहीं रहता। फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है बिपिन रघुवंशी जो होता है, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो है अच्छे खासे बड़े घर के थे इन लोग, इस वजह से क्या है जो केस था उसको तुरंत दर्ज करके पुलिस जो है तुरंत एक्शन पे आ जाती है। और एक्शन पे आने के बाद फिर वो क्या करती है, इतने भी जगह पे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो मिलती है लोकेशन, उसके बाद वहाँ पुलिस जो है अपने तरीके से छानबीन करती है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ट्रैकिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तभी जो वो राजा रघुवंशी और जो सोनम रघुवंशी है उन्होंने रेंट पे एक स्कूटी लिया था, वो बरामद होता है। बरामद होने के बाद उनको लगता है कि अब यहाँ से ट्रैकिंग किए होगी तो आगे और भी कुछ सबूत मिल सकता है, लेकिन बारिश की वजह से कुछ भी सामने नहीं आता। काफी मशक्कत के साथ पुलिस जो है आगे बढ़ रही थी। जो राजा रघुवंशी और जो सोनम रघुवंशी उनके घर वालों के जो दिल है वो इतने जोर जोर से धड़क रहे थे कि आखिरकार उनके बच्चों के साथ हुआ क्या है, आखिरकार दोनों कहाँ गायब हो गए। इस तरीके से उनकी चिंताएं हैं वो खाई जा रही थी। पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही थी। फिर क्या होता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कांटेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद और भी ज्यादा तरीके से जो है छानबीन करना स्टार्ट होती है। तभी क्या होता है, अब ये मामला छोटे स्तर पे नहीं, ये ग्लोबली स्तर पे टीवी में, समाचार में, मोबाइल्स में, रील्स में, हर जगह राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में किसी को यही लग रहा था कि वो जंगल में टूरिस्ट बन के गए थे, तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, कोई उनको अगवा कर लिया होगा, या फिर कोई और भी कुछ तरह तरह के लोगों में चर्चाएं हो रही थी। तभी क्या होता है, जो है ट्रैकिंग है वो काफी स्लो चल रही थी, तो राजा रघुवंशी के घर वाले जो है ज्यादा प्रेशर देते हैं पुलिस वाले को। तो ड्रोन के सहारे फिर क्या होता है, 2 जून 2025 को ड्रोन के सहारे एक खाई में एक लाश दिखती है। लाश दिखने के बाद पुलिस जो है तुरंत वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस लाश को निकाला जाता है और शिनाख्त के लिए बिपिन रघुवंशी को बुलाया जाता है। तो राजा रघुवंशी के हाथ में टैटू और स्मार्ट वॉच को देखकर राजा रघुवंशी का शिनाख्त होता है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद सोचते हैं पुलिस वाले, अगर राजा रघुवंशी का लाश यहाँ मिला है तो हो ना हो तो सोनम रघुवंशी की भी लाश यहाँ मिल सकती है, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं मिलता। तो पुलिस को लगता है कि ये लूटपाट का मामला हो सकता है, शायद तक राजा को मार दिया गया होगा और सोनम रघुवंशी को वो अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद हर कोई सहम जाता है और सहमने के साथ सोचने पे मजबूर हो जाता है कि पोस्टमार्टम में आखिरकार ऐसा क्या आया है। पोस्टमार्टम में ये बताया गया था किसी ने धारदार हथियार से राजा रघुवंशी के पीछे से सिर को इतने जोर से मारा है कि उसकी सिर की हड्डियां जो है वो टूट चुकी है और सामने से भी वार किया गया है, जिस वजह से उसकी मौत हो चुकी। अब जो था ये मामला जो है गुमशुदगी से स्टार्ट होती है, अब मर्डर में तब्दील हो जाती है। इसके बाद जो है सोनम रघुवंशी का मोबाइल नंबर
का सीटीआर निकाला जाता है, तो एक नंबर जो है वो सामने से उभर के आता है, जिसका नाम होता है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा का नंबर जब बार बार आ रहा था, तभी राज कुशवाहा का लोकेशन ट्रैक करके उससे पुलिस हिरासत में लेती है, और जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह होते हैं उसके जरिए से वो 3 लड़कों तक पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सारा माजरा जब उसको पूछती है पुलिस कि आखिरकार तुमने किसके कहने पे राजा रघुवंशी को मारा, तब जाके कि सोनम रघुवंशी का नाम उत्पन्न होता है। सोनम रघुवंशी जो है फिर हिरासत में आती है। हिरासत में आने के बाद अभी वो जेल में है, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक तो कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है। कार्रवाई चल रही है, आगे कोर्ट तय करेगा किसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कहानी और घटना यही तक था जिससे हमने आपको बताया। ताकि आपका क्या राय इस घटना के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।